वो मानो। हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में, राष्ट्र में, देश में, विश्व में यही चल रहा है। हर व्यक्ति क्या मानता है अपने आप को कि हम बुद्धिमान ही नहीं, हम सबसे अधिक। मानते हो नहीं मानते हो? तो सच्चाई बोलने में क्या दिक्कत है? अभी कोई हाथी खड़ा नहीं कर रहा कि नहीं बुद्धिमान बोले, नहीं कोई नहीं। हम लोग भी माहौल देख करके बात करते हैं, है ना? जैसा माहौल होता है, जैसी परिस्थितियां होती है, उनके अनुसार बोल। शरीर बिल्कुल सही, जीवित कब तक रहेंगे ये प्रश्न है। हम मूर्खता करते आए हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से करते आए, लेकिन कब तक करेंगे ये विचार नहीं है। हमें विचार करना होगा क्या सच में कोई गलती बन रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि शरीर की देखभाल न किया जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अच्छी तैयारी नहीं करनी है, हमको डॉक्टर नहीं बनना है, हमको इंजीनियर नहीं बनना है, हमको नौकरी नहीं करना है। मेरा ऐसा अर्थ या ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है। लेकिन संसार में रहने के लिए सांसारिक जीवन को हमें जीना है, सांसारिक कर्तव्यों को निभाना है, लेकिन सत्य को जानना है, सत्य को समझना है। केवल शरीर में ही लगे रहे और जीवन को नहीं समझा, जीवन को जानने के लिए समय नहीं दिया, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को ठग लेंगे। वैसे तो हमारा स्वभाव रहा है, हमने सबको ठगा है। आप कहेंगे आपको कैसे पता? ये तो बात केवल हम जानते हैं। अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? आपने आज तक किसी को छोड़ा है बिना ठगे? तो आप कहोगे सबके सामने तो सारी बातें मत रखो ना, बिल्कुल ही सब कुछ रख दोगे सबके सामने, तो ठीक नहीं है। लेकिन अपने मन में विचार करो, किसी को हमने नहीं छोड़ा है, सबको ठगा है, सबको धोखा दिया है, सबको चीट किया है किसी न किसी रूप में। डाइवोर्स के पेपर पहुंच जाते हैं। जिन्होंने शादी नहीं किया है वो भाग्यशाली हैं, बचे हुए हैं। कब तक बचे हैं आपकी इच्छा है। कई बार तो जानबूझ करके लोग आग में कूदते हैं, है ना? जानबूझ के टेंशन लेते हैं। खैर, आपका जीवन है, आप जैसे बिताएं, आप शादी करके बिताएं, आप बिना शादी के बिताएं, आपका जीवन है, आपको डिसीजन लेना है क्या करना है। लेकिन जानबूझ के टेंशन लेना, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी समस्याएं हैं, ये एक गृहस्थ व्यक्ति से पूछो कि वो बेचारा कैसे अपना जीवन निर्वाह करता है ना? तो जीवन का उद्देश्य तो है भजन करना, भगवान को प्राप्त करना। मनुष्य जीवन मिला इसलिए, लेकिन वो न कर करके हम लोग कुछ और ही करते रहते हैं, और कभी करते करते बीच में ही समय खत्म हो जाता है और हम लोगों को ये संसार छोड़ करके वापस जाना पड़ता है। तो हम सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। तो वर्तमान समय में हम लोग चर्चा कर रहे थे आनंद को प्राप्त करने की। तो भौतिक सुविधाओं द्वारा जो फिजिकल आनंद है उसको ही हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। अभी 90%, 99% हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल स्तर पर आनंद लेना चाहते हैं। खाओ पियो मौज करो। तो खाने पीने और मौज करने के लिए किसकी चीज की आवश्यकता होती है? पैसा, रुपया, है ना? जब तक पैसा नहीं होगा, रुपया नहीं होगा, मनी नहीं होगा, तब तक काम नहीं बनेगा। इसीलिए सब मनी 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 और मनी 99 के चक्कर में भागते रहते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है इससे क्या है, सुख है। संसार के सारे सुख तो इसी से हैं, इसीलिए खूब पैसा चाहिए। पहले के समय में आपने कहावत सुनी हो कि कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। लेकिन अभी ये इक्वेशन बदल गई। कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। बढ़िया आदमी है, सब जगह एडजस्ट हो जाता है, कहीं भी चला जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है, कैसे भी रहने बिंदास, है ना? हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और मनी इज लॉस्ट, लुट गया, बर्बाद हो गया। रिश्तेदार, परिवार, भाई सब किनारे, बोले कहीं कुछ मांग ना दे, कहीं कोई कहे ना कि भाई पैसे दे दो, 10,000 रुपए दे दो, लुट गया, बर्बाद हो गया, है ना? तो अभी सब क्या हो गया है, उल्टा हो गया। और ये उल्टा करके जीवन सीधा हुआ है कि ये भी उल्टा हो गया, जीवन भी उल्टा हो गया। हम उतने ही और अधिक परेशान हो गए। तो हमको वास्तविकता में जानना चाहिए कि वास्तविकता में हमें कैसे आनंद मिल सकता है, किस तरह से हम आनंद ले सकते हैं।
तो जब आनंद की बात आती है, धन की बात आती है, रुपए की बात आती है, तो हम क्या सोचते हैं कि जब हमारे पास धन होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं होंगी, सोने का अच्छा व्यवस्था होगा और हम अपनी सुरक्षा अच्छी तरह से कर पाएंगे, यानी हमारा जीवन स्तर ऊंचा होगा, है ना। सोचते हैं हम लोग। तो अगर हमारे पास धन होगा तो हम क्या सोचते हैं, मेरा भोजन अच्छा होगा, मेरा रहने का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा और हम अपना विभिन्न तरह से अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। तो क्या आनंद का मतलब या वास्तविक सुख का मतलब केवल जीवन स्तर में उठाव है कि हम अच्छा भोजन करें, अच्छी निद्रा लें, अच्छा मैथुन करें और अपनी सुरक्षा करें? क्या यही आनंद का मतलब है? क्या यही वास्तविक स्तर है? हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक प्राणी की दिनचर्या बताएंगे, आपको बताना है ये कौन है। एक जानवर है जिसको आपने देखा होगा, वो कहीं भी ढूंढता रहता है, खाने की जुगाड़ में रहता है और जहां मिल जाता है वहीं खा लेता है और फिर जब खा लेता है, पेट भर जाता है, फिर क्या करता है, कहीं भी सो जाता है। कोई जगह नहीं मिलती तो गाड़ी के नीचे सो जाता है, घूमता है, फिरता है और खुलेआम जब उसको आनंद सुख लेने की और इच्छा होती है तो खुलेआम मैथुन करता है और अपने से कमजोर आता है तो उस पर चढ़ जाता है और अपने से मजबूत आता है तो फिर भाग जाता है। ऐसा प्राणी कौन है? अरे वाह, आप लोग बड़े समझदार थे, आप लोगों ने एक ही बार में उनको सही आंसर दिया। तो इसकी दिनचर्या पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि वास्तविकता में ये क्या करता है। खाने का, सोने का, मैथुन का और अपनी सुरक्षा का विचार करता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो उसकी बात हो गई। हमारा जीवन क्या चल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं 24 घंटे? हमारे मन में क्या चल रहा है 24 घंटे? खाने का चल रहा है, आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाना है, उस रेस्टोरेंट में क्या खाना है, उस होटल में क्या खाना है, उस शादी में क्या खाना है, वो दीदी क्या जाएंगे तो दीदी क्या बनाओगी, मेरा प्यारा हलवा बनेगा कि नहीं बनेगा, खाने खा लिया, फिर सोने का, मैथुन का और अपनी सुरक्षा का। सुरक्षा में बहुत कुछ आ जाएगा, शारीरिक सुरक्षा, है ना, पारिवारिक सुरक्षा, घर की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, व्यापक शब्द है। हम लोग इन चार के अलावा और क्या सोचते हैं? क्या हुआ? हम लोग पशु हैं। और कोई आंसर? मनुष्य है, लेकिन हम कैसे कार्य कर रहे हैं? पशुओं की तरह। पशु कभी सुखी होते हैं? पशु सुखी हो सकता है? वो दिन भर सुख के लिए लालायित लोभी रहता है। मुझसे पूछो जो कुछ कर रहा है किस लिए? बोले सुख के लिए। लेकिन क्या सुख उसको कभी मिलता है? तो जैसे उसको नहीं मिलता वैसे हमको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने भी उसकी दिनचर्या को अपना रखा है। चार कार्य वो कर रहा है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, और हम लोग भी चार कार्य कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो क्या अंतर है पशु और मनुष्य में? क्या अंतर है? कोई बताएगा आप में से? कोई अंतर है? कोई अंतर नजर आता है? कहेंगे कि क्या सही और क्या गलत? तो कुछ हद तक तो पशु भी विवेक करते हैं। गाय के सामने मांस डालो वो मांस नहीं खाएगी, शेर के सामने घास रखो तो वो घास नहीं खाएगा, है ना। तो कुछ तो विवेक है। क्या ये मेरी वास्तविक पहचान है? क्या ये वास्तविकता में मैं हूँ? इन सब प्रश्नों पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल समय कम है और विषय बहुत है, तो कृपया समय से आ जाइए। आप लोग काफी लेट हो, बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ 5 बजे आए हैं, तो देखो भैया ये सत्संग
केवल आपके जीवन को दिशा देने के लिए है, आपका आंखें खोलने के लिए है। इसलिए कृपया इसको गंभीरता से लें। शिक्षा जब मर्जी हो तब जाकर के नहीं ली जाती। शिक्षक के पहुंच